और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। सभी को मालूम है कि आजम खान महज एक हफ्ते बाद शायद जेल से छूट सकते हैं। ये भी सबको मालूम है कि शिवपाल यादव यहाँ पर अखिलेश यादव से बहुत नाराज है। ये भी मालूम है सबको कि शिवपाल सिंह यादव आजम खान से आज सुबह ही जेल में मुलाकात करके आए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की जो गुटबाजी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से सपा में और कौन से गुट बन रहे हैं, या फिर सपा से और कौन से ऐसे बड़े दिग्गज नेता है जो अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आखिरकार सपा पार्टी में ये सब चल क्या रहा है? क्या यहाँ पर अखिलेश को अब हार मान लेनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जिस तरीके से अखिलेश पर तंज कस रहे थे, अब वो मुलायम सिंह यादव पर गुस्सा उतार रहे हैं। वो मुलायम सिंह यादव को लेकर कह रहे हैं कि अगर वो चाहते तो आजम खान बाहर आ सकते थे। साथ ही साथ हमने देखा कि शिवपाल सिंह यादव जहां आज मिलने पहुंचे थे जेल सीतापुर की आजम खान से, और काफ़ी देर तक बातचीत हुई, यानी कि सवा घंटे तक उनकी बातचीत हुई। भले ही उन्होंने बाहर आके बस इतना बताया हो कि पार्टी के राजकाज को लेकर बातचीत हुई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी पता चला कि आजम खान के साथ वहाँ उत्पीड़न की जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना सहते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आई थी जब कल ही जयंत चौधरी ने आजम खान के परिवार से मुलाकात की थी, पुश्तैनी रिश्ते बताए थे। तो इन सारे मामलों के पीछे की वजह क्या है, कौन सा गुट बन रहा है, कौन सा गुट टूट रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इस रिपोर्ट से क्लियर होती जाएगी, क्योंकि लगातार जो व्यूअर्स हैं हमारे, लगातार आप जो दर्शक हैं, वो भी इस कन्फ्यूजन को लेकर बने हुए हैं कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव चाहते क्या है, और आजम खान को लेकर भी बहुत सारे सवाल है। तो चलिए आपके सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में देते हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नई मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। दरअसल सपा के दिग्गज नेता आजम खान के समर्थकों का मानना है कि अखिलेश यादव की निष्क्रियता के चलते ही आजम खान 2 साल से जेल में हैं। वहीं अब अखिलेश से नाराज उनके चाचा शिवपाल यादव ने आज ही सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवपाल यादव अपने भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज देखे जा रहे हैं। ऐसे में उनकी आजम खान से जेल में हुई मुलाकात राजनीति के नए सियासी समीकरण बना सकती है। गौरतलब है कि आजम खान और शिवपाल यादव के बीच करीब सवा घंटे तक मुलाकात चली। दोनों ही नेता समाजवादी पार्टी के दिग्गज माने जाते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के खिलाफ कोई नया मोर्चा खड़ा हो सकता है। वहीं शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद कहा कि आजम खान के पास राजनीति का लंबा अनुभव है, मैं उन्हें एक सीनियर नेता के तौर पर देखता हूं। उन्होंने कहा कि आजम खान की बातों को सीएम योगी के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव पहल करते तो आजम खान के सामने में मुलायम सिंह यादव भी दखल देते और आज आजम खान इतने दिन जेल में नहीं होते। इस समय विधानसभा में आजम खान से वरिष्ठ सदस्य कोई नहीं है। वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के आजम भाई की मदद करती हुई या संघर्ष करती हुई नहीं दिख रही। ये दुर्भाग्य की बात है। बता दें कि इससे पहले बीते यूपी विधानसभा चुनाव में सपा सहयोगी रालोद के नेता जयंत चौधरी ने भी आजम खान के घर जाकर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहले ही आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं। ऐसे में अगर आजम खान कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए यूपी की सियासत में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि रामपुर के विधायक आजम खान करीब 2 साल से सीतापुर जिला कारागार में बंद है। उसके साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी बंद थे। दोनों लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दरअसल बीते 2.5 साल में आजम खान के खिलाफ 72 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 71 मुकदमों में वो अलग अलग अदालतों में जमानत पा चुके हैं। जो एक मामला बचा है उसकी भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। उसमें हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में भी जमानत मिलती है तो वो जेल से जल्द ही बाहर आते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, इसके साथ साथ बताते हैं कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव क्या कहते हुए नजर आए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में 2 साल से बंद सपा विधायक आजम खान से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जेल पहुंचे थे। सुबह 10 बजे के करीब उनका काफिला कारागार परिसर में पहुंचा। गाड़ी से उतर कर वह सीधे आजम से मिलने चले गए। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब आजम खान खेमे से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी के सुर उठ रहे हैं, तो शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश के खिलाफ बागी रुख अख्तियार पर रखे हैं।
माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी बातचीत हुई। साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि आजम खान से जेल मिलने जाएंगे क्योंकि बीजेपी सरकार में उनका उत्पीड़न हो रहा है और उन पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी को लेकर अभी भी शिवपाल यादव का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है, लेकिन आजम खान हर हाल में वह समाजवादी पार्टी का पीड़ित दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों से कहा कि मेरे भाजपा से संपर्क है। अगर उनको लगता है कि भाजपा से मेरे संपर्क है तो मुझे विधानमंडल दल से निकाल क्यों नहीं देते। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के 111 विधायकों में से एक हूं। उनको तो मुझे समाजवादी पार्टी से निकालने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर उनको हमेशा हमसे कोई भी दिक्कत है तो हमको पार्टी से बाहर कर दें। आजम खान फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर रामपुर में अवैध जमीन कब्जाने और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जैसे कई आरोप हैं। आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा भी जेल में बंद थी, लेकिन उनको जमानत मिल गई थी। आजम के खिलाफ भैंस और बकरी चोरी से लेकर जमीन पर कब्जा करने तक के कुल 87 मामले दर्ज हैं। साल 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2 सालों के भीतर उनके खिलाफ 84 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 81 मामले साल 2019 के लोकसभा चुनाव से के ठीक पहले और उसके ठीक बाद के दौरान दर्ज किए गए थे। अभी हाल ही में जमीन कब्जाने का एक हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। उनको राहत तो दे दी गई है, लेकिन अब देखना तो आगे यही है कि क्या होता है। बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। इस बीच शिवपाल ने शुक्रवार को आजम खान के मामले में अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी अपने सबसे वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्य आजम खान के लिए ना तो संघर्ष कर रही है और ना ही कोई उनकी मदद। खान के मामले को लेकर यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्दी मुलाकात करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। शिवपाल ने ऐलान किया था कि वह आजम खान से मुलाकात करेंगे। सीतापुर जेल के बाहर बहुत सारे पत्रकार खड़े थे और वहां पे उनसे प्रश्न पूछा गया। वह यूपी विधानसभा के सबसे वरिष्ठ और 10वीं बार के विधायक है। वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। शिवपाल ने कहा कि इतने बड़े कद के व्यक्ति को उनकी पार्टी ने मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि आजम खान का मुद्दा नेताजी के नेतृत्व में लोकसभा में रखा जाना चाहिए, जिनके प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध है और प्रधानमंत्री भी उन्हें महत्व देते हैं। ये पूछे जाने पर कि आजम उनके साथ है या अखिलेश के साथ, शिवपाल ने कहा कि वह आजम के साथ है और आजम उनके साथ है। आगे की रणनीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस पल का इंतजार करें। यहाँ से जाने के बाद मैं मुख्यमंत्री से समय लूंगा और आजम खान की बात उनके सामने रखूंगा। अगर वह सन दिल के हैं तो उनकी स्थिति जरूर समझेंगे। आजम खान सीतापुर जेल में 2 साल से अधिक समय से बंद है और अखिलेश यादव एक बार उनसे मिलने गए थे। चर्चा है कि आजम खेमा इस बात से खफा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उनकी उपेक्षा की और मदद नहीं की। इसके पहले अखिलेश यादव की टिप्पणी बीजेपी से मिलने वाला समाजवादी पार्टी में नहीं रहेगा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शिवपाल यादव ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया और कहा कि अगर वे ऐसा सोचते हैं तो मुझे विधायक दल से तुरंत निकाल दें। साथ ही साथ यहाँ पर भतीजे से मनमुटाव के बाद कहते हैं कि पार्टी बनाने वाले वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवपाल ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के साइकिल चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़ा और अपने परंपरागत जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते। बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर पूछे जाने पर कहते हैं कि अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब सही समय आएगा तो वह इस बारे में सभी को जरूर बताएंगे। तो वही ये तो आपने सुना ही कि किस तरीके से यहाँ शिवपाल सिंह यादव ने ये साफ तौर पे कह दिया कि अगर पार्टी से निकालना है अखिलेश को तो निकाल दे। तो साफ सीधी बात है कि वो पार्टी से अगर निकल भी जाते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यहाँ पर शिवपाल कहते हैं कि आजम खान की हालत को लेकर मैं योगी आदित्यनाथ से बातचीत करूंगा। तो इसका मतलब कि योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने के पूरे आसार एक बार फिर नजर आएंगे। इसके साथ साथ आजम खान जब आ जाएंगे जेल से बाहर तो उनके पास ऑप्शंस होंगे। सपा में रहे AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जाए या बीजेपी का दामन थामे, क्योंकि उनके जो मीडिया प्रभारी है फसाद खान, उन्होंने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। तो ये सारी चीज़ें बस अब कुछ ही दिन बचे हैं जब ये सारी चीज़ें जल्द ही क्लियर होती नजर आएगी, क्योंकि जहां आजम जाएंगे लगता तो ऐसा है कि शिवपाल भी उसी दिशा को पकड़ेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है इस खबर को सुन के? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है शिवपाल और आजम को लेकर और अखिलेश को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।